सभी को जय मसीह की। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ बातों पर मनन करेंगे। आज हर एक व्यक्ति के जीवन में एक प्रश्न है, क्या ये हो सकता है? क्या परमेश्वर कुछ कर सकता है? ये जो शब्द है क्या, हर एक व्यक्ति के जीवन में जब से एक व्यक्ति अपने शुद्ध बुद्धि में आता है तब से लेकर बुढ़ापे तक ये क्यों, क्या, कैसे, ये शब्द उसका पीछा नहीं छोड़ता। अजीजों, आज हम परमेश्वर के वचन से जिन बातों को हम मनन करने के लिए जा रहे हैं, इस प्रकार का जो प्रश्न चिन्ह हर एक व्यक्ति के साथ में लगातार बना रहता है। तो आज हम इस क्यों शब्द को बाइबल के अनुसार देखेंगे। जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हमारे सामने एक प्रश्न रहता है कि इनका भविष्य कैसा होगा, ये बुढ़ापे में हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे। बच्चे स्कूल जाते हैं, एग्जाम के समय में ये लगता है कि पास होंगे या नहीं होंगे। इंटरव्यू के लिए जाते हैं, नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जीवन साथी ढूंढने के लिए जाते हैं तो लड़का अच्छा मिलेगा, लड़की अच्छी मिलेगी या नहीं मिलेगी। घर चलाने वाले मिलेंगे या घर को बिगाड़ने वाले मिलेंगे। और इस तरीके की तमाम जो बातें हैं, हम यहां तक कि कोई कार्य करने से पहले हमारे अंदर में इस तरीके के विचार फिर से आने लग जाते हैं, ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कोई रुकावट तो नहीं आएगी, कोई समस्या तो नहीं आएगी। और ये प्रश्न जन्म से लेकर मृत्यु तक हर एक व्यक्ति के जीवन में बना रहता है। अजीजों, आज हम इस विषय पर बातचीत करेंगे। जब हमारे जीवन के अंदर ये प्रश्न चिन्ह बनता है तो अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक है इस दुनिया के अंदर जो आपके इस प्रश्न को हटाकर क्यों, कैसे, होगा, नहीं होगा, इन सारी बातों को सामने से हटाकर एक शख्स है जिसका नाम है यीशु मसीह। वो कहता है कि जब वो हमारे साथ में है तो हमारे जीवन से इस तरीके का प्रश्न चिन्ह खत्म हो जाता है। अजीजों, आज हम परमेश्वर के वचन से हम एक विषय पर बातचीत कर रहे हैं। ये प्रश्न चिन्ह कब मेरे जीवन से खत्म होगा, कब? आज हम परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति की किताब उसके 17 अध्याय से हम लोग देखेंगे। यहां पर लिखा हुआ है 17 अध्याय का 17 पद। उत्पत्ति 17 अध्याय का 17 पद यहां पर लिखा है, तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? सारा, इब्राहिम, इनके बीच में भी एक बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन था। यहां तक कि बाइबल में लिखा हुआ है, इब्राहिम मुंह के बल गिरा। जब परमेश्वर ने उससे बातचीत किया कि मैं तुझे संतान दूंगा, तेरी अपनी निज संतान होगी, तो इब्राहिम को भी मजाक जैसा लगा। और कहीं ना कहीं वचन में लिखा हुआ, वो मुंह के बल गिरकर हंसने लग गया, मन के अंदर हंसने लग गया और कहने लगा, क्या जो 100 वर्ष का है, क्या वो पिता कहलाने का एक सौभाग्य को पाएगा? क्या उसकी पत्नी जो 90 वर्ष की है, क्या उसको एक पुत्र पैदा हो सकता है? ये प्रश्न उनके दिल और दिमाग में था। पर प्रिय भाई और बहनों, जब परमेश्वर ने इस बात को कहा कि मैं तेरे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, मैं तुझे संतान दूंगा, इब्राहिम ने विश्वास कर लिया। रोमी की किताब उसके 4 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, 18-19 पद में ऐसा लिखा हुआ है, इब्राहिम ने निराशा में भी
आशा रखकर परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया और यहां तक भरोसा किया कि अपने जीवन के ऊपर निराशा को हावी नहीं होने दिया। प्रिय भाई और बहनों, इब्राहिम इस बात को जानता था कि मेरा परमेश्वर जब मेरे साथ में है तो हर एक असंभव कार्य को संभव कर सकता है। यही बातें जो 18 अध्याय उत्पत्ति की किताब उसके 18 अध्याय को आप पढ़ेंगे, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसके 11 पद में जब हम पढ़ेंगे 11 से, तो लिखा हुआ है, अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बुढ़ी हूं और मेरा पति भी बुढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख प्राप्त होगा? सारा के सामने जब ये बातें परमेश्वर ने कही कि तेरी पत्नी सारा से एक संतान उत्पन्न होगा, तो सारा भी मन ही मन हंसकर मुस्कुराकर इस बातों को मजाकों में लेना शुरू कर दिया। और वो भी इसी बात को बोल रही है इब्राहिम के समान, क्या मैं जो बुढ़ी होगी और मेरा पति जो बुढ़ा है। और वचन यहां पर कहता है उसका मासिक धर्म भी बंद हो चुका था। इसका मतलब वो कंसीव नहीं कर सकती है। डॉक्टरी रिपोर्ट के अनुसार एक औरत का जो एज लिमिट जो होता है उससे क्रॉस कर देती है, तो उसके लिए कोई भी ऐसा कार्य होता है तो मिरेकल में गिना जाता है, अद्भुत कार्य में गिना जाता है। और वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर ने उसको ये उत्तर दिया, परमेश्वर इस कार्य को करके दिखाएगा। अगले बसंत ऋतु में एक समय परमेश्वर ने निर्धारित किया, अगली बसंत ऋतु में तू एक बच्चे को दूध पिलाएगी। प्रिय भाई और बहनों, इब्राहिम के सामने एक प्रश्न चिन्ह था, क्या ऐसा हो सकता है? सारा के सामने एक प्रश्न चिन्ह था, क्या ऐसा हो सकता है? अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का वचन इस बात के लिए हमें उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है। और वचन में लिखा, जब उत्पत्ति की किताब उसके 21 अध्याय को आप पढ़ेंगे, उत्पत्ति 21 अध्याय उसके पहले पद में ये बात लिखा हुआ, पहले और दूसरे पद के अंदर वचन हमें एक बात को सिखाता है, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। परमेश्वर सच्चा है, जीवित है और जो कहता है उसे पूरा करके दिखाता है। 21 अध्याय के पहले पद से जो हम पढ़ते तो यहां पर लिखा है, यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की शुद्धि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा इब्राहिम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे कहा था, ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जो समय परमेश्वर ने ठहराया था, अजीजों, परमेश्वर पर्टिकुलर एक टाइम देता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। परमेश्वर को आपको जानना है, परमेश्वर के वचन के ऊपर आपको विश्वास करना कि परमेश्वर है और आपके लिए हर एक आपके प्रश्न चिन्ह को खत्म करने की सामर्थ्य रखता है। अजीजों, सारा और इब्राहिम के सामने जो प्रश्न चिन्ह था, क्या ये हो सकता है? अजीजों, जब परमेश्वर हमारे साथ में होता है, जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ होती है, जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना शुरू करते हैं, तो हमारे जीवन से प्रश्न चिन्ह खत्म हो जाता है और परमेश्वर कहता है, हाँ ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है। आज से आप भी अपने जीवन के अंदर जो भी प्रश्न चिन्ह हैं, उन सारे प्रश्न चिन्हों के पीछे क्वेश्चन मार्क को हटा दीजिए और उसके पीछे लिख दीजिए, परमेश्वर आप है तो सब कुछ संभव है, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप जो कहते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। और परमेश्वर ने जैसा इब्राहिम को और सारा को एक समय दिया बसंत ऋतु में, और वचन में लिखा नियुक्त समय पर, जैसा परमेश्वर ने सारा और इब्राहिम से कहा था, अगले बसंत ऋतु में सारा एक पुत्र को जन्म देगी, और वैसा ही हुआ। डॉक्टरी रिपोर्ट, डॉक्टरी जो सलाह, सब कुछ एक तरफ हो गया।
दुनिया की सारी कायनात एक तरफ हो गया। और वचन कहता है परमेश्वर ने उस प्रश्न चिन्ह को उनके जीवन से खत्म कर दिया। अजीजों, आज परमेश्वर, वही परमेश्वर आपके लिए इस वादे को करता है कि मैं तुम्हारे जीवन से तुम्हारे सारे प्रश्न चिन्ह को दूर करूंगा और मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। अजीजों, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आप अपने घुटने को टेकें, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपको आशीष करे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष